नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो वीडियो थोड़ा सा पुराना वीडियो है, रियल एंटरटेनमेंट वाले शोएब भाई का, और इसका टाइटल है इंडिया वांट्स टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, व्हाट रूरल पब्लिक ऑफ पाक थिंक अबाउट दिस। तो क्या भारत जो है वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है? तो इस पर उन्होंने सवाल पूछा है और रूलर बता रहे हैं, मतलब थोड़ा कम पढ़ी लिखी जनता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या वहां के लोग जवाब देते हैं। ड्राइवर हैं, मुझे ये बताएं कि इंडिया से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल। क्यों करते हैं? वो हमारा हमसाया मुल्क है। कैसे हमसाया मुल्क है? वो जुल्म करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है। अभी इंडिया पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नबी के खिलाफ किया उन्होंने, वो उसकी बीवी, वो क्या है, वो उन्होंने किया है। जिसने भी किया, अगर किया तो मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने तो एक एक कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया। अगर एहतजाज किया ना मुसलमानों ने, तो वो भी सिर्फ इंडिया में किया, और इतना किया कि उनके कई दिन, मेरी बात सुने, कई शहर बंद किए हैं। और इंडिया गवर्नमेंट ने करने से क्या होता है? वो जुल्म तो नहीं ना रुक सकता। अगर जुल्म हो रहा, मुसलमानों पे उधर जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमान रहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान, 22 करोड़ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान। वही कहना, उन्हें मजहबी, उन्हें कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिला मजहब के बारे में? मेरी भी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपने बोला वहाँ पे जो वाकया हुआ, तो मैं कहता हूँ अभी तक वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, मतलब एहतजाज करने दे रही है। तो इसका मतलब है वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके पास अख्तियार है, पावर है। अख्तियार है? कौन से अख्तियार? और कैसे इबादत नहीं कर सकते सही तरह से? अच्छा, रोड बंद कर सकते हैं, इबादत नहीं, कुर्बानी नहीं सही तरह से कर सकते। किसने आपको ये बोला है? ये बहुत पुरानी। मैं इंडिया की सारी वीडियो देखता हूँ, मारते हैं मुसलमानों को। तो इधर से जो पाकिस्तान में जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं कुर्बानी के लिए, हिंदू पकड़ के मारते हैं उन्हें। क्यों? मजहब की आज़ादी नहीं? हमारे मुल्क में आज़ादी है ना, हर किस्म का इधर हर किस्म के लोग रह रहे हैं। ईसाई रह रहा है, क्रिश्चियन रह रहा है, मुसलमान रह रहा है, हिंदू रह रहा है, हर किसी को आज़ादी दी है। आज़ादी दी है। इधर अगर एक मंदिर बने और उस पे मतलब जो उनकी इबादत होती है वो स्पीकर लगा के करें, तो आप हम तो मुसलमान हैं, हमने तो अल्लाह की इबादत करनी है। वो तो हमने करनी है ना। कोई जो भी कर रहा है हमें उससे गर्ज नहीं है। ये मजहब की बात छोड़ते हैं, इसके अलावा क्यों नफरत करते हैं? नफरत ये कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं? जुल्म कर, कोई मजहब वाली बात कर रहे हैं। मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है ना, और किस पे हो रही है? इसके अलावा क्यों? इसके अलावा जुल्म कर रहे हैं ना यार, ज्यादती। ये हमें बताया, ये भी तो हो सकता है हमें सिर्फ बताया जा रहा हो, असल हकीकत ये ना। असल हकीकत आजकल मीडिया का दौर है भाई मेरे, तो सब कुछ नजर आता है, सब कुछ वजाहत हो जाती है। मीडिया का दौर है, छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल है, सब कुछ देखता है। मेरी भी बात सुने, मीडिया तो फिर ये भी कहता है, इंटरनेशनल मीडिया की बात कीजिए, वो कहता है पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। दहशतगर्द है? अपनी दफा कैसे? कौन सी दहशतगर्दी की? पाकिस्तान ने हिंदुओं को मारा है, किसी मजलूम को मारा है पाकिस्तान ने? कौन सी दहशतगर्दी? हम बात करेंगे तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करें, रिसर्च करें। रिसर्च करके ही भाई बोल रहा हूँ मैं। किधर से रिसर्च? किधर? वीडियो देखी है यूट्यूब पे, गूगल पे, हर चीज पे, फेसबुक पे, हर तरफ जुल्म हो रहा है। मुसलमानों पे हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है। अंग्रेजों में क्यों नहीं होता? हिंदुओं पे क्यों नहीं होता? हम पे जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया में इतने ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, हिंदू ममालिक भी तो कोई भी नहीं है, एक दो होगा शायद एक ही है, बल्कि इंडिया है वो भी है भाई। श्रीलंका भी है, ठीक है, श्रीलंका में वो हिंदू रहते हैं, ठीक है, उधर से गए। इसके अलावा और इंडिया है, ठीक है, और अमेरिका देख लो, यहूदी लोग भी है, जिधर भी देख लो हिंदू ज्यादा है। अक्सरियत में हिंदू यहूदी ज्यादा ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा, सिर्फ यही कहना चाह रहा। किस तरह कह सकते हैं हम इंडिया से मोहब्बत करें? सर आप अपनी सोच बदलेंगे? कैसे तो बदले सोच? जब वो जुल्म ना रोकेंगे तो हम कैसे सोच बदले? वो बदलना चाहेंगे तो बदलेंगे ना। चले, वो जुल्म ना करे, हम बदल लेते हैं सोच। बहुत मोहब्बत से रहे, हम सोच बदल लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा इरफान। क्या करते हैं? मैं मैथ्स कॉम कंप्लीट किया है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या इंडिया से हम नफरत करते हैं, पाकिस्तानी लोग इंडिया से नफरत करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? यार मैं इसका तो नहीं बता सकता कि क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी करते हैं वो सिर्फ बनाई गई है, जिसे मेक की गई है। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। हमारे यूट्यूबर, उसके अलावा हमारी मीडिया जो है, उसके अलावा हमारे जितने ई कॉमर्स हो गया, आईटी, आपको पता है कितनी ऊपर जा रही है इंडिया की। तो मेरे ख्याल से हम इंडिया से सिर्फ दिखाने के लिए नफरत करते हैं, वैसे इंडिया से वैसे हर चीज जो उनसे उसकी कॉपी करते हैं, लेकिन जिधर आ जाता है कोई भी ऐसा काम हम मानते नहीं कि हम इंडिया से कॉपी कर रहे हैं। इशू ये इशू है। पढ़े लिखे अवाम में तो शऊर आ रहा है, वो चीज़ों को जान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो एक
कॉमन पब्लिक है, जो आम आवाम है, जो जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपको क्या लगता है कि वो इंडिया से नफरत करती है? तो क्यों करती है? करती है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल करती है। आपके ख्याल में क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि जो हमारे सियासतदान जो बड़े हैं तो उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। जैसे कि आप वो देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर एक कहावत है कि वो खोती जिस तरफ जा रही होती है ना पंजाबी में, वो सारे उसी तरफ चल पड़ते हैं। कि अगर जिसने एक ट्रेंड बना दिया शुरू से, वो ट्रेंड चल रहा है कि जिस तरफ हम बाइक है ना वो रास्ता तंग है, हम एक बाइक वाला जा रहा है, आगे से बंदा सारे उसके पीछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के निकलेगा। तो इसलिए एक ने कह दिया जी इंडिया हमारा दुश्मन है, सारे बस आंखें बंद करके उसके पीछे। जैसे कि वो आपको पता है श्रीलंका वाला मामला हुआ था, वो एक ने, हालांकि उसका कसूर भी नहीं था, एक ने कहा था, वो सारों ने आकर उस बेचारे को मार दिया। यही सिस्टम चल रहा है इंडिया का। हमारे यहाँ पे खामी ये है कि हमें जो कोई कह देता है हम उसका मान लेते हैं, खुद ही तहकीक नहीं, रिसर्च नहीं करते, खुद ही देखते नहीं कि यार क्या वाकई इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया को छोड़ दें कोई भी चीज़ है, अगर किसी पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं, इवन अगर मज़हब की बात करें, किसी पे मज़हब के हवाले से इल्ज़ाम लगा के बस शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी रिसेंटली शायद आपने नोट नहीं किया कि हमारे जितने रोड शो हो रहे हैं वो सारे इंडिया के मुतल्लिक हो रहे हैं, क्योंकि मैं मैथ्स कॉम कंप्लीट किया है, मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा टच हूँ। मैं भी तो इंडिया के मुतल्लिक ही कार। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी जितने हैं वो इंडिया के मुतल्लिक करें। क्यों करें? क्योंकि हम लोगों के जो नफरत है वो मेक की जा रही है। बेसिकली कोई नफरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हम, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम कॉपी कर। मेरा चैनल जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं नफरत को कम कर रहा हूँ, नफरत बढ़ा नहीं रहा। आप ज़रूर जाके देखिए। चले माशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं ज़रूर देखूंगा। अल्लाह ताला आपको से। जी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। क्या करते हैं? जी रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो थोड़ा ऊंची बोलिएगा आप। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया हमारे से नफरत करता है या हम इंडिया से नफरत करते हैं? जी इंडिया हमसे नफरत करता है भाई, हम मुसलमान तो नहीं कर सकते किसी से नफरत। अच्छा तो क्यों नफरत करता है इंडिया हमारे से? वो नफरत इसलिए करता है कि हमारी फौज से डरता है ना भाई, नफरत इसलिए करता है। हमारा लीडर बहुत मजबूत है। पहले फौज, हमारा लीडर बहुत मजबूत। कौन सा लीडर? इमरान खान। इमरान खान। इंडिया वाले तो कहते हैं इमरान खान फिर आए। वो कहते थे आने दो, आता तो। अच्छा तो आप बताएं क्या वजह हो सकती है? वजह यही है भाई, पहले बात ये है कि हमारे पास जो अच्छा वजीर आजम नहीं था। ठीक है, नवाज शरीफ के साथ सब अवाम को पता है उसके ताल्लुक ज़्यादा है कारोबार की लिहाजा से, ठीक है ना, इसलिए तो अभी ज़्यादा उनको डर ये था। अभी इमरान खान आया था माशाल्लाह, हमारा जो इतना पता है कि इमरान खान अच्छा आदमी है। तो इमरान खान के आने से इंडिया क्यों इंडिया तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हम इंडिया से नफरत करते हैं, वो हमारे से करते हैं। इमरान खान को तो आया अभी 4 साल 5 साल 10 साल हुए होंगे। वो उसका मतलब ये पहले किधर करते थे, पहले तो ये इनका मिली भगत होता था जो है नवाज शरीफ और मोदी का। अच्छा ठीक है, तो इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है, क्यों नफरत करते हैं इंडिया वाले, या क्यों क्या वजह हमारे इख्तलाफात उनके साथ क्यों है? हमारी फौज से डरता है, हमारी फौज से डरता है बस। फौज में हमारी, उनके पास फौज नहीं है। उनके पास फौज है पर हमारी बहादुर फौज है। हमारी फौज में उनमें फर्क है ना। क्या फर्क अभी है? जो हमला हुआ था बहुत बहादुर है। अच्छा। भाई, अभी जो हमला हुआ था ये पिछले दिन को जो पुलवामा का मसला हुआ था, तो भाई जो उसका जनरल है उनका उसका नाम है यार, वो तो मरने वाला था ना, हमारी फौज ने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया? वो छोड़ दिया। आप वो उसकी बात कर रहे हैं, अभिनंदन की बात कर रहे नहीं 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 नहीं, मेरे तो बोली जो उसका जनरल है उनका यार। मुझे ये बताएं, उनकी भी फौज है, उनकी फौज हमारे से ज्यादा है, फिर वो क्यों हमारी फौज से डरेंगे? यार मुझे इतना पता है, मुझे एक इंडियन मिला था, इंडियन कश्मीर का आदमी था। अच्छा। मैं सऊदीया में था, तो सच्ची बात बता रहा हूँ, वो ये बोलता था यार जब पाकिस्तानी जो है ना हमला करती है, ठीक है, तो वो इंडिया वाले भाग जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तानी फौज हमला करती है? अगर हमला करे तो वो भाग जाते हैं, अपने जबान से उसने बोला है यार। ये हम वही बहुत ना, परेशान हैं। वही कह रहा हूँ, इसका मतलब हमला पाकिस्तानी फौज करती है, उसके कहने के जब वो शरारत करते हैं ना, जब वो हमला पाकिस्तानी करे वो भाग जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो समझते हैं कि सिविल पे हमला करें और बदनामी जो है पाकिस्तानी फौज की हो, ठीक है ना। वैसे वो फौज उनकी इतनी तगड़ी नहीं, वो हमको भी पता है वो इंशाल्लाह। उनकी जो फौज या एयरफोर्स की बात की जाए ना, वो चाइना को भी काट गई और आप कह रहे हैं तगड़ी नहीं है। यार आपको पता है इस बात का? यार हमें पता है भाई, हम जानते हैं उनकी जो फौज जो जितनी ताकत वाली, हम जानते हैं उनको यार। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी कितनी ताकत वाली है ये हमने 1971 में देखा था, जब आपके 93,000 कैदियों ने, सॉरी वो कैदी तो हमारे बने थे, 93,000 फौज ने अपने जनरल के साथ इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेके
नाक रगड़ी और उनके बेल्ट उतारे गए, उनके हथियार जमा कराए गए। आपको आइडिया है? 93,000 संख्या थी सैनिकों और ऑफिसर्स की, 93,000। और उसके बाद आप कहते हो कि बहादुर और हम कमजोर हैं। Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave. अच्छा, करगिल की जंग चल रही थी और करगिल की जंग के बाद आप ही की पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर, उन्होंने एक किताब लिखी, आई थिंक ब्लंडर करके कुछ था, और उसके बाद वो टीवी पे इंटरव्यू पे आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि भारतीय फौज के सामने आपकी फौज कितनी मजबूत है। सुन लीजिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सुना आपने? ये आप ही के पाकिस्तानी आर्मी के बड़े ऑफिसर कह रहे हैं कि जब तक दुश्मन से आपका सामना नहीं हुआ था, बहादुरी तभी तक थी। अब इसके बाद भी आपको समझ में ना आया बात तो हवा में बातें छोड़ते रहिए। हम तो रिजल्ट देखते हैं ना, हम तो रिजल्ट देखते हैं। आपका नाम? राशिद नाम है मेरा। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। जी, राशिद नाम है मेरा। अच्छा, ये बताएं कि आप इंडिया से नफरत करते हैं? देखें, इंडिया से हम नफरत तो इस हिसाब से करते हैं कि जो वो हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, या किधर जुल्म कर रहे हैं? इंडिया में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, जो अभी हमारे नबी के शान में। जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, आपको उसका पता है? आपको पता है पाकिस्तान में हिंदू है कितने, रहते किधर हैं? जी, हमें इसका पता है। बल्कि रहते हैं ये गुरु नानक में जो वो सिख रहते हैं, हिंदू सिंध में रहते हैं, और जब पाकिस्तान बना था तब 27% के करीब हिंदू थे, आज सिर्फ 2 से 3% हिंदू रह गए हैं। तो इसका मतलब है जहाँ पे मिनॉरिटीज़ होंगी कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन इंडिया में हमें जो बताया जाता है उस तरीके से। अच्छा, आप बताएं कि जो नफ़रत करते हैं क्यों करते हैं? इसके अलावा देखें, हम जहाँ भी अपनी कामयाबी के लिए जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, अभी FATF का मसला उठा लें आप, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। हर साल इंडिया जो है वो हमें वहाँ पे नाकाम करता, हमारी नेगेटिविटी, हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करा रहा था, जिसकी वजह से हम FATF में भी पास नहीं हो सके। अभी पिछले 2-4 यानी ये जो हम FATF में पास नहीं हुए उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है? जी जी बिल्कुल। वहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इतने वो अदारे बैठे हैं, इतने मुल्कों के, इतने जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके लोग वहाँ पे आते हैं, वो आगे जो सारा चीज़ें देखते हैं, खाली इंडिया के कहने पे कैसे कोई डिक्लेयर कर सकता है हमें? देखें जी, इंडिया बाहर बड़े ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है, रूस के साथ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर लेते? हमारी कमज़ोरी है कि हम खुद मुख्तार नहीं हैं उस हवाले से, और जब हम खुद मुख्तार नहीं होंगे तो हम किसी के कहे बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया ने हमारी हर जगह पे नेगेटिविटी की हुई है। इवन के बाहर जो हमले होते बाहर जो हमले होते हैं, जो मस्जिदों पे हो रहे हैं या अमेरिका में हो रहे हैं, न्यूजीलैंड में जो हमले हो रहे हैं, अंदरूनी तौर पे हमें, अंदरूनी तहत पे हमें इंडिया ही कह रहा है कि ये ही पाकिस्तान मुलव्वस है, ये मुसलमान मुलव्वस हैं। तो वो तो दुनिया की एजेंसीज हैं जो इस चीज़ को देखती हैं, जो मुलव्वस होता है उस पे ही इल्ज़ाम लगाती हैं या उसको ही डिक्लेयर करती हैं कि इसने ये हमला किया है। किसी के इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। चलें, मान लिया कि इंडिया ही करता है, इंडिया क्यों करता है? मैं आज ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों करता है? इंडिया का क्या मकसद क्या है? देखें जी, इंडिया का एक तो मकसद ये है कि वो मुसलमानों को पूरी तरह नाकाम करना चाहता है, वो यहूदियत को और खैर मुसलमानियत को अपने मुल्क में लाना चाहता है। इंडिया जो है वो, अगर वो मुसलमानों को नाकाम करना चाहता है तो उन्होंने 4 दफ़ा मुसलमान को अपने मुल्क का सदर बनाया है, वो क्यों बनाया? आपको पता है इस बात का? जी बिल्कुल पता है, लेकिन उसके बाद देखें ना, अब भी जाके आप देखें, अब तो उनका वो नहीं है। अब जब से मोदी आया है, मुसलमानों के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि वहाँ मुसलमानों की भी एक अक्सरियत है और बहुत बड़ी अक्सरियत है। तो आपको ये सारी चीज़ें किधर से पता चलती हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और मोदी मुसलमानों पे जुल्म करता भी है? उसकी कोई रीज़न बताएं मुझे। सर, पॉलिसीज ऐसी हैं, वो ये तो नहीं है कि आपने साथ वाले पे जुल्म करेगा वो तो ऑटोमेटिकली शो होगा, लेकिन अगर वो आपने उसके ज़रिए हुक्मरानी के ज़रिए करवाएगा तो वो और तरीके से शो होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मान लेते हैं कि मोदी करवाता है या इंडिया मुसलमानों पर जुल्म करता है, लेकिन क्यों करता है उसकी रीज़न बताएं। देखें, वो पाकिस्तान को नाकाम करना चाहता है, जिस तरह उसने आज़ाद कश्मीर में उसने पूरी तरह जुल्म किया है और उनको बंद किया है।
और उस तरह उसने पूरे कश्मीर को अपने वो उसमें अंडर करना चाहता है। इसी तरह वो पाकिस्तान के साथ भी जुल्म करना चाहता है। अगर हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, हमारी तमाम पॉलिसियाँ फेल हो जाएंगी, तो हम भी इंडिया के अंडर आएंगे और क्या होगा। बेलाखिर इसका यही हाल है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इज़्ज़त दी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे उसमें कामयाब होंगे और हम हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी पॉलिसी जो मुसलमानों के खिलाफ है उसमें हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? जी हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, आज का जो मेरा क्वेश्चन है ना, जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप इंडिया से या इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं? नहीं, हम नफरत नहीं करते हैं। वो काम ही ऐसे करते हैं कि जिनसे हमें नफरत है उनसे। नफरत है जी। क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि हम मुसलमान जो है वो जगह जगह पे हम पे हमले करते हैं। जो उधर मुसलमान हैं उनको भी मार रहे हैं। कश्मीर में भी वो जो है वो बुरा सलूक कर रहे हैं। ठीक है, हमें नफरत इसलिए है उनसे कि अब हमारा ये हमने जो हम गरीब लोग हैं, हमने तो ये सोचा है कि इनसे जहाद करना चाहिए, अब जंग करनी चाहिए। यार आज ना जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में ये जंग वाली बातें, जहाद वाली बातें, ये देखें वो हमारा एक ख्याल है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में ये जंग नहीं होगी। जंग होगी तो ना हम रहेंगे ना वो रहेंगे। ठीक है, किसी भी मसले का हल तो प्यार से बैठ के है ना। तो फिर आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हमने तो बहुत कोशिश कर ली है। जो हमारे वजीर हैं, सफ़ीर हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश कर ली है। इनको बहुत बार जो हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती इंडिया को, हम कुछ नहीं करते इंडिया के खिलाफ। हमारी तरफ से इनको हम किसी को तंग करते ही नहीं है। हम तो अमन पसंद लोग हैं, आराम से रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे मुल्क जो दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है, वो क्यों कहती है? वो जो हमें दहशतगर्द कहते हैं वो खुद दहशतगर्द हैं। जो हमें कहते हैं वो खुद हैं, वो खुद दहशतगर्द हैं, इसीलिए हमें दहशतगर्द कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इंडिया की आम आवाम जो सी है वो आपको लगता है वो भी बराबर की कसूरवार है? नहीं, देखें वो बराबर की कसूरवार है। ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरफदारी भी करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरफदारी करते हैं। सिख हैं, वो भी हमारे मज़हब को समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं जनाब। आपका नाम? इमरान अली। क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। अच्छा, मैं आज ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। क्यों करते हैं नफरत, कोई वजह बताएं। जहाँ हमारे पाकिस्तान भाई लोग तरक्की करते हैं वहाँ आकर उन लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? मतलब जिधर तरक्की करते हैं, किधर आप कौन सी ऐसे शोबे में कह रहे हैं कि जिधर हम तरक्की करते हैं उधर इंडिया आ जाता है? देखो इंडिया में जब देख लो, अभी ये वीडियो आई है, हमारे मुसलमानों भाइयों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? ठीक है, तो इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है, कोई वजह बताएं। आपको कोई आइडिया होगा ना। भाई हमारे से जलते हैं, हम लोग कामयाब होते हैं इसलिए वो जलते हैं। भी ये क्यों कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान? अच्छा, यानी हम इंडिया से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं? हाँ जी, हम इंडिया से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। इंडिया वैसे कई फील्ड में हमारे से बहुत शोबों में बहुत सारे शोबों में हमारे से कोई नहीं। उस लोगों के 36 सूबे, हमारे 4 सूबे 36 सूबों के बराबर हैं जी। अच्छा। हाँ जी। ठीक है कि नफरतें कैसे कम होंगी? नफरतें कहाँ कम होंगी? इंडिया वालों को देख लो, अभी यहाँ कितने गैर मुसलमान बैठे हो। कभी हमारे पाकिस्तान लोगों ने कभी एक हाथ भी उठाया है हमारे मुसलमानों के उधर? क्या कर रहे हैं, हालात क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, कूट रहे हैं। हमारे इधर भी अक्सर मामला, वो सियालकोट वाले वाक़े का पता है ना, वो जिसे जला दिया था। इसके अलावा होते रहते हैं, हमारे इधर भी मामला होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलमान सर। क्या करते हैं? सर मैं मोबाइल मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया से आप नफरत करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं करनी चाहिए, नफरत करते हैं मीडिया से हम। चले, क्यों करनी चाहिए ये बता दें। हम नफरत इसलिए करते हैं कि मुझे बताएं कि आज तक उन्होंने हमारे लिए अच्छा सोचा क्या है, जो भी किए हैं बुरे प्लान किए हैं। ठीक है, क्या प्लान किया बताएं ना देखने प्लान ये किया कि जब भी मुझे बताएं कि लास्ट टाइम जो धमाका हुआ है, अच्छा। ठीक है, वहाँ से एक मिसाइल यहाँ पे आया, ठीक है, और अगर वो यहाँ पे हमारे पास हमें मारने के लिए आए हैं तो हमारा ये फ़ायदा या नुकसान है, बताएं मुझे। चले, वो अगर आए हैं तो हमारे यहाँ से भी तो जाते हैं। हमारे ऐसे नहीं जाते हैं। नहीं, आपके कहने से तो नहीं होगा। देखें, जाते हैं जी जी, हमारे, मेरी बात सुने, मुझे आप एक भी वाक़या बता दें, ठीक है, इस 5 साल में हमने नुकसान कौन सा उनका किया? देखें, मस्जिद वहाँ पे बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर देखें ऐसे तो वो भी नहीं ना मानते। ये बात अगर हम हमारी मस्जिद की तोड़फोड़ वो करते हैं, इस्लाम के खिलाफ है ये। ठीक है, इधर आपको पता है मंदिर कितने मंदिर थे जो अब किधर गायब हो गए हैं। उधर मंदिरों की जगह पे किसी ने दुकान खोल लिया। इधर लाहौर में आप जाके देखें, ओल्ड नारकली जाके देखें, सिंध में जाके देखें आप, वहाँ पे कितने हिंदू रहते थे, आज वो किधर चले गए। भाई यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। फिर इस बेस पे हम नफरत तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैं इंडिया से नफरत नहीं करता, फिर मुझे ये बताएं कि अगर आपको इतना एहसास इंडिया का है
तो आप फिर वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? ओ भाई मुझे एहसास इंडिया का नहीं है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हमारे तल्लुकात बेहतर हों। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम नफरतें कम करें। एहसास वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। तो इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस तरह सोचना चाहिए अपने पाकिस्तान के बारे में, ठीक है? इंडिया हमारा कल भी दुश्मन था, हमारा आज भी दुश्मन है। तो ये आप अपनी सोच बदलें। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कि आपकी नफरत आप बदल सकते हैं तो आप बदलें, हम नहीं तो बदल मैं तो बदल चुका हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ आप लोग भी बदलें। नहीं, आप बदलें, हम नहीं बदल सकते, ठीक है? अच्छा। हम नहीं बदल सकते, ठीक है? अगर आपको इतना एहसास तो आप वहाँ जा सकते हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं शायद, चलें खैर, ये आपकी सोच है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लोगों की राय आप तक पहुंचाइए। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में कि इंडिया, अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए, मैं ये किसी हद तक मान लेता हूँ इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को इसी चक्कर में होते हैं कि किसी ना किसी तरीके वो डाउन किया जाए या डाउन दिखाया जाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ से सब कुछ होता है, वो सरासर गलत बात है। और ये आम आवाम को वो उनके माइंड में है जो उन्हें मीडिया दिखाता है या जो हमारे सियासतदान बोलते हैं वही ये बोलते हैं। और जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलिए भाई, तो देख लिया आप लोगों ने पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो क्या सोचती है भारत के बारे में। क्या बताऊं मैं। और हाँ शोएब भाई, मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कभी भी इंडिया आना हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं और मैं इंतज़ाम कर दूंगा। खुले दिल से आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर मजाक की बात थी, लेकिन देखिए इससे माइंडसेट पता लगता है, इससे माइंडसेट पता लगता है कि वहां के आदमी के जहन में इतनी गहराई तक ये बात भर दी गई है कि भारत उनका दुश्मन है कि उन्हें फैक्ट्स, उन्हें हकीकत, उन्हें सबूत, इन सबसे दूर दूर तक वास्ता नहीं। अब आप बताइए कि मुंबई पर अटैक, आखिरकार पाकिस्तान ने माना ना कि मुंबई पर अटैक पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान के लोग जाके करके आए, माना ना, सबूत दिए हमने, माना, वहां की मीडिया ने निकाल लिया। 4 बार लड़ाई पाकिस्तान ने ही शुरू की है, ये पाकिस्तान की ही कई किताबों में, कई जगहों पे सब कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको नहीं पता अब उसको क्या कह सकते हैं, जबरदस्ती कि भाई हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो मत स्वीकार करो। लेकिन इस लड़ाई का अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखें तो 4 बार पाकिस्तान ने हमसे लड़ाई लड़ी, उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? आपने हमसे लड़ाई लड़ी कश्मीर के लिए, क्या कश्मीर आपका हो गया? इन सवालों के जवाब आप खुद से भी सोचिएगा कि क्या कश्मीर आपका हो गया? आपने लड़ाई लड़ी हमें तबाह करने के लिए, क्या आपने भारत को तबाह कर दिया? आपने लड़ाई लड़ी ये दिखाने के लिए कि जी हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, क्या आपने वो साबित कर पाए? आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे भारत में रहते हैं और भारत के मुसलमानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है आपका, वो सेना में भी हैं, तो ये मत कहिए। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर इतना समझ लीजिए कि कश्मीर कानूनन तौर पर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। जबकि आप लाख कोशिशें करते रह जाइए, ये पाकिस्तान की सेना भी जानती है और ये पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, आप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 75 साल में फर्क नहीं पड़ा, आने वाले 750 साल में भी फर्क नहीं पड़ेगा, 75,000 साल में भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नफरत की बात तो आपने देख ही ली है। मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर मैं यहां से पूछूंगा ना, अगर जितने लोगों से आपने बात की वैसे लोगों से, तो यहां पे मुझे लगता है कि 30-40% लोग भी नहीं कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हमारी चर्चा का विषय ही नहीं होता पाकिस्तान। मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आखिर भारत, जो वो सवाल पूछ रहे थे कि भारत क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान को वो तबाह कर दे? अगर तबाह करना होता तो हमने आपके ऊपर अटैक कर देना था, हमने आपके ऊपर मिसाइल गिरा देनी थी, हमने आपके ऊपर बम गिरा देने थे। लेकिन जब आपने अटैक किया तो हमने अपने आप को डिफेंड किया, हमने कभी अटैक नहीं किया, आज तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। अब यह बात आप लोगों ने क्यों बिठा के रखी है कि भाई भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हमें तबाह करना चाहता है? सबसे बड़े दुश्मन आप अपने आप के लिए आप हो। आप लोग खुद को तबाह कर रहे हो। आप लोग जिद में, कट्टरपन में, कट्टरवाद में, आतंकवाद में फंसकर आप लोग खुद को तबाह कर रहे हो। यह बात आपको मेरी बुरी लग रही होगी, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगी। जब आपका मुल्क तबाह हो जाएगा ना पूरी तरह, तब समझ में आएगा। चंद लोग हैं जो ये बात समझते हैं,
लेकिन ज्यादातर जनता यही जानती है। और जिस तरह से आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, आपकी आवाम जिस तरह का बिहेव कर रही है, यकीन मानिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अगर बहुत बड़ा कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान, मतलब ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग भूखों मरेंगे। अभी आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी। अब पिछले 5 साल में और अभी की हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बदलाव हो चुका है, कितनी बड़ी मुसीबत में आप घिर चुके हो। लेकिन इसके बाद भी आपको, मतलब क्या बताऊं मैं, कि आपको इसमें बाहरी साजिश लगती है, आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आती, आपको यह भी एहसास नहीं होता कि भाई आखिर आपका जो ऊपर बैठा हुआ अल्लाह वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा। 75 साल हो गए आपको पैदा हुए, पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बने, तब भी ऐसा क्या हो गया कि वो भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। आपकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन तब भी उसके यहां से आपके पास मदद नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप लोगों के मन में खोट है, नीयत खराब है, जुल्मी हो लोग आप लोग। इसीलिए जब अपनी बारी आती है तो जी हिंदुओं पे हम कहां कुछ करते हैं, नहीं जी आप तो बिल्कुल पाक साफ हो, बिल्कुल कुछ नहीं करते आप लोग, कुछ भी नहीं करते आप लोग। तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो और उसी में दफन हो जाएंगे आप लोग, अगर ऐसा ही चलता रहा। तो बचाना है तो जरा खुले दिमाग से सोचिए और समझिए, हालात को एक्सेस कीजिए कि वाकई क्या भारत दुश्मन है हमारा, क्या वाकई भारत तबाह करना चाहता है। मैं गारंटी देता हूं नहीं करना चाहता बॉस, आप रहिए। आप ज्यादा तबाह होंगे तो दिक्कत हमें ज्यादा होगी, आप इस बात को समझिए। आप जितने खुशहाल रहेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए है, लेकिन आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।